योजनाओं के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जामों में जैसे कि 17, 18, 19 मार्च को या फिर पहले जो एग्जाम हुए हैं 7, 8, 9, 10 मार्च को, जिन टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। हम आपको बता दें, योजनाओं के 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साक्षर भारत मिशन का लक्ष्य कितने प्रतिशत तक का साक्षरता स्तर प्राप्त करना है? तो कितने प्रतिशत तक का साक्षरता प्राप्त करना है? 80%। याद रखना, 80% तक का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक आयु क्या है? देखिए, पीएम वाली जो योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है, उनसे क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। वह कितनी आयु है जो कि मतलब कि लाभार्थी बन सकते हैं पीएम मानधन योजनाओं में? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 से 40 वर्ष। कितना है? 18 से 40 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कल किस किस का एग्जाम है ये जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को कितने रुपए तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 1000 रुपए, 40,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 3,000 रुपए। तो कितने हजार रुपए है जो हर महीने प्रदान किए जाते हैं? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3,000 रुपए। याद रखना, 3,000 रुपए। आप लोगों के एग्जाम किस किस डेट को है ये हमें जरूर बताइएगा। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जनश्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? योजनाओं से हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक आपके एग्जामों में 2 से 3, 4 क्वेश्चन योजनाओं से आ ही रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हो सके तो आप जो सन वाले क्वेश्चन है उसको 1 से 2 बार जरूर देखें। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? 2001, 2000, 2003 या फिर 2005। करेक्ट आंसर है यहाँ पर जनश्री योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। बी नंबर वाला करेक्ट आंसर है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 5 नंबर का क्वेश्चन, स्वावलंबन योजना एक माइक्रो पेंशन योजना है जिसका आरंभ कब किया गया था? देखिए, स्वावलंबन योजना एक माइक्रो पेंशन योजना है जिसका आरंभ कब किया गया था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2002 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2005 में या फिर वर्ष 2011 में। तो स्वावलंबन योजना का आरंभ कब किया गया था? जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। मॉक टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल वीडियो में लापरवाही नहीं करनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु अथवा पूर्व विकलांगता की स्थिति में कितनी बीमा राशि दी जाती है? देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसके तहत मृत्यु अथवा पूर्व विकलांगता की स्थिति में कितनी बीमा राशि दी जाती है? 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना दिमाग लगा सको आप पेपर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 2 लाख रुपए। जितना दिमाग लगा सको आप एग्जाम में उतना लगाओ भाई। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ग्राहकों को कितना प्रीमियम सालाना जमा करना होता है? देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, उसके तहत ग्राहकों को कितना प्रीमियम सालाना है जो जमा करना पड़ता है? 400 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए या फिर 330 रुपए। तो कितने रुपए हैं जो सालाना जमा करना पड़ता है? याद रखना, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 330 रुपए। चलिए, आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं अपना प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। अटल पेंशन योजना के लिए किस आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होंगे? देखिए, अटल पेंशन योजना के लिए किस आयु वर्ग के व्यक्ति हैं जो पात्र होंगे? 18 से 30 वर्ष,
17 से 45 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष। आपके जो 15 नंबर के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बताइए कितनी आयु है? वह है आपकी 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए की पेंशन प्राप्त की जाती है? देखिए, अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए की पेंशन है जो प्राप्त की जा सकती है? 5,000 रुपए, 2,000, 6,000 या फिर 3,000। अगर बाई चांस एक दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ वहां थोड़ी सा मिस्टेक भी हो जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, उसका आंसर हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपए। याद रखना, 5,000 रुपए। बहुत सारी योजनाएं हैं और योजनाएं के जाने कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ ले आपको, तो बड़े ध्यान से देखना है। मुस्कान योजना, जिसको हम स्माइल बोलते हैं, मुस्कान योजना किस वर्ग से संबंधित है? देखिए, मुस्कान योजना है वह किस वर्ग से संबंधित है? व्यापारी वर्ग, ट्रांसजेंडर या फिर भित्तावृत्ति में लिप्त वर्ग या फिर उपरोक्त सभी? भिक्षावृत्ति लिखा है, भिक्षावृत्ति में लिप्त वर्ग। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य उपचार हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी को पता है इस क्वेश्चन आंसर और सभी इसका कहीं ना कहीं से लाभ उठाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य उपचार हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। चलिए, 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। किस योजना को सखी के नाम से जाना जाता है? वह कौन सी योजना है जिसको सखी के नाम से जाना जाता है? ए बाल विकास योजना, सी जननी सुरक्षा योजना, सी है आपका वन स्टॉप सेंटर योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? बी जननी सुरक्षा योजना, सी वन स्टॉप सेंटर योजना। तो इनमें से कौन सी योजना है जिसे सखी के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन स्टॉप सेंटर योजना। वन स्टॉप सेंटर योजना। पढ़ाई में बिल्कुल भी अभी लापरवाही नहीं करनी है, जितना हो सके उतना पढ़ो। किस मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्रिया निर्माण किया जा रहा है? देखिए, किस मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्रिया मतलब कि निर्माण किया जा रहा है? मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर उपरोक्त सभी? तो इनमें से कौन सा मंत्रालय है? क्या सभी हैं? क्या इनमें से एक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर का क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना के तहत किन महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं? देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत किन महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं? कुछ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, अपने समझ पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हमने पूछा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैम समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत है, एकाग्र दिमाग करके बैठना बिल्कुल पेपर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीपीएल परिवार को। 15 नंबर, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलाओं का प्रसव घर पर होने की स्थिति में कितनी राशि नगद दी जाती है? देखिए, जननी सुरक्षा योजना के अंदर बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्रसव घर पर होने की स्थिति में कितनी राशि नगद दी जाती है? 500 रुपए, 1,000 रुपए, 600 रुपए या फिर 300 रुपए? तो कितनी दी जाती है घर पर प्रसव होने के बाद? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपए। याद रखना, 500 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रति वर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? किसान कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1,000 रुपए,
2,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 4,000 रुपए? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सभी को पता है भाई, सभी को पता है इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4,000 रुपए। याद रखना 4,000 रुपए। 17 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कौन से अभियान का आरंभ किया? मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके अंतर्गत कौन से अभियान का आरंभ किया है? ये आपका लाडली अभियान, बी है आपका महिला अभियान, सी है आपका लाडो अभियान, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कौन सा अभियान है जो प्रारंभ किया था? उनमें से एक अभियान बताना है आपको, कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाडो अभियान। याद रखना लाडो अभियान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए मुख्यमंत्री कृषक योजना है जो कब प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 2016 से 17, वर्ष 2018 से 19, वर्ष 2017 से 19, वर्ष 2017 से 18। तो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई थी? याद रखना इस क्वेश्चन को, जो भी हम आपको आंसर बताएंगे बिल्कुल याद रखना। करेक्ट आंसर है वर्ष 18 से 19, वर्ष 1918 से 19 में प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाशाली लड़कियों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई? देखिए सभी को पता है, सभी हमारी प्यारी बहनों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, भाई गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना सभी को पता है, जो भी मतलब कि कॉलेज में स्थानांतरण मतलब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उनको गांव की बेटी योजना का लाभ मिलता है, सभी को मिलता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको धड़ाधड़ लगा के आना है। चलिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2009 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2003 में? जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए? 2009, 8, 6 या फिर 3? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मध्य प्रदेश में दीन बंधु योजना किससे संबंधित है? जो मध्य प्रदेश में दीन बंधु योजना चल रही है वह किससे संबंधित है? पानी का बिल, घर का बिल, बिजली बिल या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश में दीन बंधु योजना किससे संबंधित है यह बताना है आपको। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बिजली बिल, बिजली बिल से दीन बंधु योजना है जो संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों को घर पर मास्क बनाकर रोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? यानी कि घर पर महिलाएं क्या करें, मास्क बनाएं, पैसे कमाएं, इसके लिए क्या कौन सी योजना है जो प्रारंभ की गई थी? महिला सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जनधन योजना या फिर जीवन शक्ति योजना? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं उद्यमियों को घर पर मास्क बनाकर रोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? वह है जीवन शक्ति योजना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की थी? यानी किस राज्य सरकार ने हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अभी जो आपके महिला पर्यवेक्षक का जो निकली है जॉब जिसके आपको परीक्षा देनी है उसमें का मतलब कि किस किस प्रदेश के लिए फॉर्म भरे गए हैं, क्या सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए? ये हमें जरूर बताना। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट
मनरेगा योजना कितने जिलों में लागू की गई थी? जो मतलब कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा योजना है, कितने जिलों में लागू की गई थी? वह 18 जिलों में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो संबल योजना है उसका उद्देश्य क्या प्रदान करना है? मुफ्त बिजली, सब्सिडी वाली बिजली, मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, वह कौन सी है? बताइए कौन सी है? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली याद रखना। कौन सा एक संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्विनी रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? देखिए कौन सा एक कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश तेजस्विनी रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? MICR, ICDS, IFAD या फिर इनमें से कोई नहीं। एक तो है, वह कौन सी है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, IFAD। याद रखना IFAD, और जिसको IFAD का फुल फॉर्म हो वो जरूर कमेंट में बताएं ताकि सभी को पता चल सके। चलिए 28 नंबर का, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया? देखिए अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे तक बिजली देने का प्रावधान किया गया? 10 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे या फिर 8 घंटे। इनमें से जो भी आंसर सही रहेगा ना उतनी बिजली देते नहीं है भाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 घंटे। याद रखना 10 घंटे। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आप लोगों से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो बोलते हैं। एक सब्सक्राइब ही कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस वर्ष में से संबंधित है? मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से, सॉरी मिस्टेक हो गई, किस क्षेत्र से संबंधित है? नौकरी, मजदूरी, कृषि, व्यापार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि। याद रखना कृषि से संबंधित है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 2008 से 9, वर्ष 2016 से 17, वर्ष 2010 से 11, वर्ष 2013 से 14। तो कब ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी यह बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आप हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं योजना से उसके आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर कितने जा रहे हैं ये जरूर बताना। वर्ष 2010 से 11, वर्ष 2010 से 11। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में है? 60:40, 90:10, 80:20, 75:25। तो 75 किसका है? भारत सरकार, और संबंधित राज्य सरकार का कितना है? 25 योगदान, कितना? 75:25। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? अभी जो कौशल योजनाएं चल रही हैं उन्हीं का बताना है। ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कौशल विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, हिंट दे दिया है। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कौशल विकास। याद रखना कौशल विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? सामान्य गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना, निम्न गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना, उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो एक है, वह क्या है? निम्न या फिर उच्च।
निम्न है या फिर उच्च है? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। याद रखना, उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए या फिर 3,000 रुपए? जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4, 5, 2 या फिर 3? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4,000 रुपए। धन्यवाद। राधे राधे।